यहाँ पर एक समीकरण दे रखी है जिसको हमें हल करना है। x-2 बटे में है x+2 + 3 और गुणा में क्या है x+2 बटे में है x-2 - 4 बराबर 0। इस समीकरण को हम दो मेथड से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले मेथड को देख लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर x+2 के बटे में 1 को रखना है और x-2 के बटे में भी 1 को रखना है, क्योंकि अगर हम किसी भी संख्या के बटे में 1 रख दे तो उस संख्या पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि 2 है, 2 के बटे में अगर 1 को रखेंगे तो हमारे पास 2 ही आ जाएगा भाग करने के बाद। इसको हम जुकतु रखेंगे x-2 बटे में x+2 + 3, इसके बटे में 1 रखेंगे, x+2 बटे में 1 हो जाएगा। और ये है जो मैन बटे का निशान है, इसको हम इस चिन्ह के सीधो सीध लगाएंगे और ऊपर की संख्या को ऊपर रखेंगे, नीचे की संख्या को नीचे रखेंगे। इसके बटे में भी 1 को लगाएंगे, x-2 बटे में 1 -4 बराबर 0। अगर हम किसी भी संख्या को 1 से भाग करते हैं तो ऊपर वाली संख्या ही आती है। जैसे कि अगर हम x+2 को 1 से भाग करें तो हमारे पास x+2 ही आएगा। x-2 बटे में x+2 + 3। अब देखिए, अगर 4 संख्याएं इस तरह से बटे में लिखी हुई होती है तो हम क्या करते हैं, जो सबसे ऊपर होता है और सबसे नीचे होता है इन दोनों की आपस में गुणा कर देते हैं, और जो बीच में संख्याएं होती है उनकी भी आपस में गुणा कर देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, बस x+2 की गुणा नीचे करेंगे, सबसे नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा और बटे में क्या होगा x-2। x+2 जो है यहाँ पर आ जाएगा 1 की गुणा में, और जब हम इसकी गुणा 1 से करेंगे तो हमारे पास x+2 ही आएगा। x+2 -4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x-2 बटे में x+2, और यहाँ पर भी सेम ऐसा ही हो गया है जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हो, x+2 को यहाँ पर लेकर आ सकते हो x-2 के बटे में, और यहाँ पर 1 रह जाएगा। चाहे इस तरह से करिए या फिर डायरेक्ट कर लीजिए, आपकी जैसी मर्जी हो उस तरह से करिए। अब हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर कोई चर राशि मान लेंगे। x तो दे रखा है यहाँ पर, x के अलावा y, z कुछ भी मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको z मान लेंगे। माना x-2 बाई x+2, इसको हमने क्या मान लिया, z। अब हमें इसके स्थान पर z को रखना है। ये हो जाएगा z + 3, 1 बटे में z हो जाएगा -4 बराबर 0। अब हम 3 की गुणा यहाँ पर कर देंगे 1 में, तो 3 ही आएगा। z + 3 बटे z -4 बराबर में हो जाएगा 0। अब हम इसके बटे में 1 मान लेंगे और यहाँ पर भी 1 मान लेंगे। इन तीनों का लसाअ लेंगे। जब हम 1, 1 और z का लसाअ लेंगे तो हमारे पास z ही आएगा। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि 1 की गुणा कौन सी संख्या से करें, या कौन सी ABCD का ऐसा अक्षर है जिससे गुणा करने पर z आ जाए। अगर हम 1 की गुणा z से करेंगे तो हमारे पास जो है z आ जाएगा। अगर हमने यहाँ पर z से गुणा की है तो ऊपर भी z से ही गुणा करेंगे, तो z गुणा z हो जाएगा z² प्लस z की हम कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमारे पास जो है z आ जाए। तो अगर हम z की गुणा 1 से करें तो हमारे पास z आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 1 से गुणा की है, इसलिए ऊपर भी हमें 1 से ही गुणा करनी है। 3 की गुणा 1 से करेंगे तो हमारे पास 3 ही आएगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर बटे में 1 लिखा हुआ है। अब दोबारा फिर से हमें यह देखना है कि 1 की गुणा हम ABCD के कौन से अक्षर से करें कि हमारे पास z आ जाए। अगर हम 1 की गुणा z से करें तो हमारे पास z आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने नीचे z से गुणा की है, तो इसलिए ऊपर भी हमें z से ही गुणा करनी है। 4 की गुणा z से करेंगे तो हमारे पास आएगा 4z बराबर में क्या चल रहा है, 0। अब यहाँ पर हम बटे में 1 मान लेंगे और वज्र गुणा कर देंगे। यहाँ पर बटे में 1 है, 1 की गुणा यहाँ पर करेंगे तो ये ही हमारे पास आ जाएगा।
जेड स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4z। जब हम जेड की गुणा 0 से करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। हमेशा याद रखना, हम किसी भी संख्या की या फिर किसी भी फलन की या फिर किसी भी ABCD का जो अक्षर है उससे अगर गुणा करते हैं 0 के साथ में तो हमारे पास हमेशा 0 ही आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी घात चर राशि की क्या है 2, इसलिए यह हो गया एक द्विघात समीकरण। इसको हम जो चर राशि है उसकी घटते हुए घात के रूप में लिख लेते हैं। तो सबसे बड़ी घात 2, उसके बाद एक आता है -4z, उसके बाद यहाँ पर 0 हो जाएगी तो +3 बराबर 0। अब हमें इस द्विघात समीकरण को हल करना है और z के मान निकालने हैं। z का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो सबसे शुरू में लिखा हुआ है और सबसे लास्ट में लिखा हुआ है उन दोनों की आपस में गुणा करनी है, केवल संख्या और संख्या की। तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 है, तो हमारे पास गुणा करने के बाद आ जाएगा 3। 3 के हमें गुणनखंड करने हैं, 3 को 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर गुणनखंड क्या है, 3 और 1, इन दो गुणनखंडों का हमें इस तरह से यूज करना है कि हमारे पास जोड़ने के बाद या घटाने के बाद जो है 4 आ जाए। अगर हम 3 और 1 को जोड़ दें तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे और इसके अलावा जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसको जो का तो रखेंगे, जेड स्क्वायर माइनस इसके स्थान पर 3 + 1 रख देंगे, जेड को गुणा में लिखेंगे +3 बराबर 0। जेड स्क्वायर यहाँ पर जेड की गुणा कर देंगे अंदर और माइनस की भी, तो माइनस जेड की गुणा 3 से करेंगे तो -3z हो जाएगा। माइनस जेड की गुणा 1 से करेंगे तो -z आएगा, +3 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, z यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो z हो जाएगा कॉमन। यहाँ से क्या बचा z और यहाँ से क्या बचा -3। माइनस यहाँ पर भी है और माइनस यहाँ पर भी है। हमेशा याद रखना, जहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है और हमें माइनस को कॉमन लेना होता है तो वहाँ पर एक माइनस का चिन्ह कॉमन हो जाता है और एक माइनस का चिन्ह बच जाता है। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह कॉमन हो जाएगा और यहाँ से क्या बचा z -3 बराबर में क्या बचा 0। यहाँ से हमारे पास कॉमन आया है -1। अब देखिए, अगर -1 की गुणा z से करेंगे तो -z आ जाएगा, अगर -1 की गुणा -3 से करेंगे तो +3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है गुणा के अंदर, तो हमें गुणा में चिन्ह को लगाना होता है। अब देखिए इस संख्या में और इस संख्या में क्या चीज़ कॉमन है, z -3, तो इसको हम कॉमन कर लेंगे z -3 को। यहाँ पर क्या बचा, जो भी बचा है उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ से z बचा और यहाँ से -1 बचा, बराबर में 0। अब हमें क्या करना है, एक बार इसको 0 के बराबर रखना है और एक बार इसको 0 के बराबर रखना है। तो यहाँ से आएगा z -3 बराबर में 0 और दूसरा हो जाएगा z -1 बराबर 0। अब यहाँ से भी हमें z का मान निकालना है और यहाँ से भी z का मान निकालना है। 3 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा और -1 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास z के दो मान निकल कर आए, 3 और 1। अब देखिए हमें z के स्थान पर उसको रखना है जिसको हमने माना था, तो यहाँ पर z के स्थान पर x - 2 बाई x + 2 को रखेंगे। तो z बराबर 3 है और z बराबर 1 है, z बराबर 3 और दूसरा क्या है z बराबर 1। z के स्थान पर रखेंगे x - 2 बटे में x + 2 बराबर 3, इसको हल करेंगे और x का मान निकालेंगे। यहाँ पर भी x - 2 बटे में x + 2 बराबर 1, यहाँ से भी हम x का मान निकालेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 के बटे में 1 मान लेंगे और वज्र गुणा कर देंगे। x - 2 की गुणा 1 से करेंगे तो हमारे पास ये ही आ जाएगा, x - 2 बराबर x + 2 की गुणा 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × x + 2, x - 2 इक्वल टू
3 की गुणा x से करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 की गुणा 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x वाले पदों को एक साइड में कर लेंगे और संख्याओं को दूसरी साइड में कर लेंगे। तो 3x इसको यहीं पर रखेंगे, x को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि इस तरफ प्लस का था, बराबर यहाँ पर क्या बचा -2 और 6 को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, -6। 3x में से x को घटाएंगे तो क्या बचेगा 2x, और वो भी प्लस का बचेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस के ज़्यादा है, बराबर माइनस माइनस प्लस होता है तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8, लेकिन यहाँ पर माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा क्योंकि इस तरफ गुणा में है, तो x बराबर हो जाएगा -8/2। 8 को 2 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ से x का मान आया हमारे पास 4। अब यहाँ से भी हमें x का मान निकालना है, इसके भी हम बटे में 1 को मान लेंगे और वज्र गुणा कर देंगे। x - 2 की गुणा 1 से करेंगे तो हमारे पास आएगा x - 2, x + 2 की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा x + 2। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, x के पदों को एक साइड में करना है और जो संख्याएँ हैं उनको दूसरी साइड में करना है। तो इस x को भी हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, बराबर 2, -2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x प्लस का भी है और x माइनस का भी है, तो यहाँ से x जो है 0 हो रहा है, तो यहाँ से हमें x का मान नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर x का अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे, अतः यहाँ पर x का अस्तित्व नहीं है। अब हम इसके दूसरे मेथड को देख लेते हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल कैलकुलेशन करनी है। सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो 3 की गुणा अंदर कर देंगे। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पर इस समीकरण में बराबर का चिन्ह पहले से लगा हुआ है, तो यहाँ पर आगे की जो लाइन आपको लिखनी है, यानी कि प्रश्न को हल करते हुए जाना है, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं लगाना, यहाँ पर इस तरह का चिन्ह लगाना है, या फिर यहाँ पर लिखना है अथवा, या फिर लिखना है या। इस ब्रैकेट को खोल देंगे, x - 2 बटे में x + 2 प्लस 3 की गुणा अंतर करेंगे तो यह हो जाएगा 3x प्लस 3 दूनी 6 बटे में हो जाएगा x - 2 - 4 बराबर 0। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, x + 2, x - 2 और 1 इन तीनों का लसाअ लेना है, लेकिन ऐसी स्थिति में यहाँ पर लसाअ नहीं लिया जाता। आपको क्या करना होता है, इन सभी की आपस में गुणा करनी होती है। तो x + 2, x - 2 और 1 की जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा x² - 4। यहाँ पर देखिए x + 2, x - 2, x जिसको हम a मान सकते हैं, 2 जिसको हम b मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा a + b और गुणा में a - b, क्योंकि इन सभी की गुणा कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, a² - b² का, a + b और गुणा में होता है a - b, यानी कि एक बार इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देते हैं और गुणा में एक बार घटा देते हैं। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं a² - b², यानी कि x² - 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का भी वर्ग करना है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, x + 2 और गुणा में x - 2, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि x + 2 की हम किस संख्या से गुणा कर रहे हैं या किस फलन से गुणा कर रहे हैं कि हमारे पास क्या आ गया, x² - 4 आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x + 2 और गुणा में x - 2, ये लिखा हुआ है।
तो x प्लस 2 तो हमारे पास है, तो जब हम x प्लस 2 की गुणा x माइनस 2 से करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पर जब हमने x प्लस 2 की गुणा x माइनस 2 से की है नीचे की तरफ, तो ऊपर की तरफ भी हमें गुणा किससे करनी है, x माइनस 2 से ही। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और गुणा में x माइनस 2, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए x माइनस 2 लिखा हुआ है, इसकी गुणा हमने किससे की है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 आया है। तो x माइनस 2 की गुणा किससे की है, x प्लस 2 से। अगर इन दोनों की गुणा करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास। तो हमें x प्लस 2 से ऊपर की तरफ यहाँ पर गुणा करनी है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6 और गुणा करनी है x प्लस 2 से माइनस 4। अब यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 की गुणा हम किससे करें कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाए। तो हम 1 की गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 4 से ही करेंगे, तभी हमारे पास ये ही आएगा। तो जब हमने नीचे की तरफ इससे गुणा करी है तो ऊपर भी हम इससे ही गुणा कर देंगे। तो गुणा किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 से, बराबर में 0 को लिख देंगे। अब देखिए जब हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 की गुणा यहाँ पर 0 से करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा, और यहाँ पर इन सब की गुणा करने के बाद एक सिंपल सी सीधी सी लाइन बन जाएगी और बराबर में 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम यहाँ पर बटे में 1 मान लेंगे और वज्र गुणा कर देंगे। जब हम इसकी गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर ये ही आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, और जब हम इसकी गुणा यहाँ पर 0 से करेंगे तो बराबर में 0 ही आएगा। तो इन दोनों की गुणा करते हैं, x की गुणा x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब x की गुणा माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। माइनस 2 की गुणा x से करेंगे तो माइनस 2x होगा दोबारा फिर से। माइनस 2 की गुणा माइनस 2 से करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 4, क्योंकि माइनस और माइनस गुणा के अंदर प्लस का चिन्ह हो जाता है। इन दोनों की गुणा करने के बाद 4 आ जाएगा। प्लस 3x की गुणा x से करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। 3x की गुणा 2 से करेंगे तो 6x हो जाएगा। 6 की गुणा x से करेंगे 6x हो जाएगा प्लस के। 6 की गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 6 दूनी 12 प्लस के माइनस 4x स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा के अंदर, 4 चौक 16 और बराबर में आ जाएगा 0। अब हमें स्क्वायर वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ना है या फिर घटाना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 और यहाँ पर क्या है 3, तो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। और यहाँ पर माइनस के 4x स्क्वायर है, यहाँ से हमारे पास प्लस के 4x स्क्वायर आए और यहाँ पर क्या है माइनस के 4x स्क्वायर, तो ये तो कट जाएगा, इसको छोड़ देंगे। अब देखिए माइनस 2x माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4x हो जाएगा। 4x माइनस के आएंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह है इसमें। इन दोनों में से कोई सी भी संख्या को ले लो, दोनों ही बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो माइनस के 4x और प्लस के 6x, तो कितना रह जाएगा प्लस के 2x, क्योंकि प्लस के ज़्यादा हैं। प्लस के 2x और प्लस के 6x, ये हो जाएगा प्लस के 8x, प्लस के 8x। उसके बाद देखते हैं संख्याओं को, 4, उसके बाद 12, 12 4 होता है 16, 16 और प्लस के 16, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा प्लस के, बराबर में क्या है 0। 32 को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 8x बराबर माइनस 32, 8 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में जाएगा क्योंकि इस तरफ गुणा में है, तो यहाँ पर x बचेगा। माइनस 32 बटे में हो जाएगा 8। 32 को 8 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। x बराबर कितना आया माइनस 4।
तो यहाँ से भी हमारे पास x का मान जो है -4 ही आया। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी घात 2 है, चर राशि जो है उसकी सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए ये समीकरण हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण। इसलिए यहाँ से 2 शून्यक आने चाहिए थे, यानी कि 2 मूल आने चाहिए थे, यानी कि x के 2 मान आने चाहिए थे। यहाँ पर जो चर राशि होती है उसकी सबसे बड़ी घात जितनी भी होती है, अगर यहाँ पर सबसे बड़ी घात 3 होती तो इस समीकरण के 3 मूल आते, यानी कि x के 3 मान आते। तो यहाँ पर एक मान आया है, तो इसलिए हम लिखेंगे अतः x बराबर -4 और कोमा लगा करके x का कोई अस्तित्व नहीं है, x का कोई अस्तित्व नहीं है।